जब आप मुख्यमंत्री रहे आपने माझी समाज के लिए क्या किया? आपके पास ताकत थी, आपके कलम में ताकत थी, उस वक्त आप कुछ नहीं किए और अब आप ढोंग कर रहे हैं। जीतन राम मांझी कभी बोलते हैं राम का कोई अस्तित्व नहीं है, कभी बोलते हैं हिंदू धर्म दुनिया का सबसे कमजोर धर्म है, सबसे घटिया धर्म है, कभी वो बोलते हैं ब्राह्मण है, वो शब्द मैं यूज नहीं कर सकता। एक ऐसा व्यक्ति जो हिंदू है, उसकी सनातन धर्म में आस्था नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने इष्ट देव को नहीं मानता, अपने इष्ट को नहीं मानता, हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानता, एक ऐसा व्यक्ति जो विश्व के सबसे श्रेष्ठ कुल जिसकी पूजा ईश्वर भी करते हैं, जब भी हम लोग पूजा करते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो ब्राह्मण देवता की भी पूजा होती है। ये सनातन काल से आ रहा है, ये सनातन का एक सौभाग्य है, क्योंकि ब्राह्मण बल है, ब्राह्मण शास्त्र है, ब्राह्मण सनातन की शक्ति है, ब्राह्मण ने आदिकाल से रास्ता दिखाया है। आपने उसको भी गाली देने का काम किया। जब मुझे लगा कि यह व्यक्ति बार बार अनर्गल बातें कर रहा है, पहले मुझे लगता था कि इनको सेठिया गए हैं, इनको बोलने का कोई सुरूर नहीं है, कुछ बोल जाते हैं, गलती से निकल जाता है। लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं, ये सुनियोजित ढंग से, योजनाबद्ध तरीके से, सातिराना अंदाज में, बहुत बड़े साजिश के तहत बयान, अनर्गल बयान दे रहे हैं, तब मुझे लगा कि इसका एक ही उपाय है, ना रहेगी जिह्वा और ना देंगे ये सनातन धर्म को गाली। इसीलिए मैंने ये बयान दिया। आपके पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिला कि साजिश आप पूछें उससे पहले मैं बताता हूं। गजेंद्र झा पूरे दावे के साथ कह रहा है कि एक हिंदू जो हिंदू कुल में पैदा हुआ है, अपने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, अपने कुल को, अपनी मर्यादा को, देश को, अपने इष्ट देव को, सबको गाली दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सारा बयान उनका स्पॉन्सर्ड बयान है। ये जो भी बयान दे रहे हैं ये सारा स्पॉन्सर्ड बयान है, ये ऐसे नहीं दे रहे हैं। और ये संभव तभी होगा जब हिंदू एक होंगे, तभी इसका खंडन हो सकेगा। उन्होंने, आप लोगों का जो दूसरा प्रश्न था वह था कि जब उन्होंने माफी मांग लिया है, उन्होंने कैसा माफी मांगा है? उन्होंने माफी मांगने में भी गाली का प्रयोग किया और बड़े दावे से कहा कि ऐसे ब्राह्मण, वैसे ब्राह्मण, ऐसे हिंदू, वैसे हिंदू को मैं गाली देता रहूंगा। ए मांझी जी सुनिए, ब्राह्मण कैसा होगा, ऐसा होगा कि वैसा होगा, ये आप तय करेंगे। ब्राह्मण पूरे सृष्टि का सिर्फ ब्राह्मण है, ऐसा वैसा नहीं है। और ब्राह्मण ये खुद तय करेगा। आपको ब्राह्मण के चरित्र सर्टिफिकेट बांटने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ब्राह्मण आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। उनका माफी मांगना एक ढोंग है। उन्होंने माफी नहीं मांगा है, फिर अपने अंदाज में
अपने साजिश के तहत फिर समाज को उलझाने का काम किया है। उन्होंने माफी नहीं मांगा है, उन्होंने सिर्फ ढोंग किया है। माफी का मतलब होता है समर्पण। माफी का मतलब समर्पण, क्षमा का मतलब समर्पण। आप किसी से क्षमा याचना करते हैं तो समर्पित होकर करते हैं, और समर्पण में शर्त नहीं होता। समर्पण बिना शर्त के होता है, और उन्होंने माफी में ऐसा वैसा कैसा कैसा का शर्त रखा है, इसीलिए माफी नहीं, ये ढोंग है। तो आपको जवाब मिल गया कि उन्होंने माफी नहीं मांगा है, एक ढोंग किया है। इसीलिए गजेंद्र अपने बयान पे अटल है, और उन्होंने कहा कि मैं 100 बार गाली देता रहूंगा। तो गजेंद्र सिन्हा ठोक के कहता है कि यह जिह्वा 100 बार कटती रहेगी, यह फिर सिलसिला नहीं रुकेगा। आगे आप लोगों ने कहा कि उन्होंने कहा है कि मैंने गाली अपने समाज को दिया है। मैं जानता हूं आप अभी और कई तरह की बातें कहेंगे मांझी जी, क्योंकि आप एक संयंत्र के तहत, एक सुनियोजित चाल के तहत पूरे हिंदुस्तान को छत विछत कर देना चाहते हैं, हिंदुओं को खंडित करना चाहते हैं। इसीलिए आप बार बार हिंदू के सनातन धर्म पे, हिंदू देवी देवताओं पे प्रश्चिन्न गाली और घात करते रह रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आप अपने स्वार्थ के लिए, जब आप मुख्यमंत्री रहे, मेरा प्रश्न है आपसे, जब आप मुख्यमंत्री रहे आपने माझी समाज के लिए क्या किया? आपके पास ताकत थी, आपके कलम में ताकत थी, उस वक्त आप कुछ नहीं किए, और अब आप ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। चाहते